हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेट विद श्री। देखिए, आज है 5 जून और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 का है, इसका थीम क्या है, होस्ट कंट्री कौन सी है और इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये कब से स्टार्ट किया गया और विश्व पर्यावरण दिवस का पर्पज क्या है, रीजन क्या है इसको मनाने को। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 ये जो है कि 5 जून मतलब कि यानी सोमवार को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, मतलब आज के डेट में। इस साल मेजबान देश के तौर पर पश्चिम अफ्रीका में स्थित कोटे डी आइवर नीदरलैंड की साझेदारी को चुना गया है और इस वर्ष का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है। देखिए, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को मनाया जाता है और आज है 5 जून, ठीक है। और इस साल कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है, कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो पश्चिम अफ्रीकी देश है। कौन सा? कोटे डी आइवर, नीदरलैंड की साझेदारी में इसको चुना गया है। ये जो है कि इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट कर रहा है और इस वर्ष का जो थीम है, विषय है, वो क्या है, तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है, जिसे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है इसका थीम और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के साथ ये मनाया जा रहा है। और पश्चिम अफ्रीका में स्थित है वो देश कोटे डी आइवर नीदरलैंड की साझेदारी में ये होस्ट कर रहा है। यह नारा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2022 मानव पर्यावरण पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है, जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसमें यूएनईपी की स्थापना और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में नामित किया गया। देखिए, जो 2022 का था, अभी पिछले साल वाला, वो मानव पर्यावरण पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। देखिए, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कि 1972 में हुआ था और 2022 ये पूरे जो है कि कितने साल हो गए, तो 50 साल हो गए, ठीक है, जिसमें यूएनईपी की स्थापना और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में नामित किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत कहाँ से हुई, तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और यह पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने पर समर्पित सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में वर्ष 1973 से ही आयोजित किया जा रहा है। तो ये कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 1973 से ही आयोजित किया जा रहा है यूएनईपी के नेतृत्व में। पर्यावरण दिवस की नींव उस समय रखी गई जब पहली बार 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के लगभग कितने देश, 119 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। देखिए, क्वेश्चन आता है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। पर्पज क्या है इसका, जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और किस कारण से मनाते हैं। देखिए, दुनिया भर में मनुष्य कार्यकलापों के कारण बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति को रोकने के उद्देश्य से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, मनुष्य का जो क्रियाकलाप है इसके कारण क्या हो रहा है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है। इन सब को रोकने के लिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है, इसका रीजन यही है और इसे मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है, ठीक है। देखिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना है, ठीक है।
जैव विविधता को बनाए रखना है और जो विलुप्त होने वाले जीव जंतु हैं उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति क्या करना है, सचेत करना है। ठीक है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर पे एक पेड़ लगाएंगे। घर पे नहीं, आप कहीं भी पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ भी हैं आप वहाँ एक पेड़ लगाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी देखेंगे कम से कम एक पेड़ आप लोग लगाइए। ठीक है, और हर साल आप लोग लगाइए। हर साल ऐसे तो कभी भी लगा सकते हैं, बट अगर ऐसा रहना है कि नहीं पर्यावरण दिवस पे ही लगाएंगे तो आप पर्यावरण दिवस पे जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोकना भी है। ठीक है, जब हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ तो वैसे भी काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, तो पेड़ को लगाना भी है। ठीक है, और जो भी विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु हैं उनका क्या करना है, उनका संरक्षण भी करना है और लोगों को प्रति जो है कि सचेत करना है, पर्यावरण के प्रति सचेत करना है, जागरूक करना है। देखिए महत्व क्या है इसका कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 70 लाख लोग प्रदूषण से मारे जा रहे हैं। हर साल, मतलब एक साल में केवल प्रदूषण की वजह से 70 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। हवा में मौजूद प्रदूषण के महीन कण सांस लेने के दौरान फेफड़े में जाकर क्या होते हैं, इसे बुरी तरह क्या है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। इससे दामा और सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्रदूषण की वजह से। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही, मतलब जब से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है तो एक खास थीम पर आधारित होता है ये। ठीक है, मतलब एक खास थीम होती है। देखिए 1973 में आपका पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, तो ओनली ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब ओनली ऑन अर्थ जो है कि 1973 में जब पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो उस टाइम की थीम क्या थी, ओनली ऑन अर्थ थी। ठीक है, इस थीम के साथ ही मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2023 में हम मना रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, मतलब सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस पर केंद्रित है इसकी थीम, जिसे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी थीम किस पे आधारित है, तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है और इसे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर साल होने वाले 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक उत्पादन, जिसमें लगभग आधा जो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसको क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, खत्म करने की दिशा में काम करने हेतु लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। पिछली साल मतलब कि 2022 की थीम के बारे में अगर हम बात करें, 2023 की थीम तो आप लोगों ने देख लिया, 2022 की थीम क्या थी, तो केवल एक पृथ्वी, ओनली ऑन पृथ्वी थी। ठीक है, 2022 की थीम क्या थी, तो ओनली ऑन पृथ्वी थी। और इस साल की क्या थीम है वो बता ही दिया आपको। तो यह हमारे ग्रह को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक परिवर्तनकारी कार्रवाई का आह्वान करता है। 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी। इसके पहले 2021 की थीम के बारे में अगर हम बात करें तो 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, मतलब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 की थीम है। वही 2020 की बात करें हम तो 2020 का जो विषय है वो है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर केंद्रित था। तो 2020, 21, 22 और 23 ये सब सारी थीम याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है पिछले साल के, पिछले 2 साल का या 1 साल का आ जाता है, तो आप लोग ये अगर ध्यान रहेगा तो कर लेंगे आप लोग। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबान देश के बारे में अगर बात करें कि होस्टिंग कंट्री कौन है, कौन सी देश होस्ट कर रहा है, तो इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर दुनिया भर के देशों के साथ एक समारोह आयोजित किया जाता है और कोई ना कोई देश इसकी क्या करता है, मेजबानी करता है, होस्ट करता है। और हर साल अलग अलग कंट्री जो है कि इसको होस्ट करता है। ठीक है, हर साल जो है कि अलग अलग देश जो है कि इसको होस्ट करते हैं, मेजबान करते हैं। ठीक है, उनको मौका मिलता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 का है, वैश्विक मेजबानी जो है कि आइवरी कोस्ट द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। तो कौन सी मेजबानी कर रही है, कौन सा देश, तो आइवरी कोस्ट कर रही है ये नीदरलैंड के साथ साझेदारी करके। जिसे पिछली साल जो 2022 की वर्ल्ड पर्यावरण दिवस था उसमें जो है कि स्वीडन ने होस्ट किया था। 2021 का
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ साझेदारी कौन किया था? तो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ठीक है, 2021 का, 2020 का स्वीडन ने होस्ट किया था। जहां वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की मेजबानी जर्मनी के साथ साझेदारी में कौन था? कोलंबिया था, 2020 का। ठीक है, वही 2019 की बात हम करें तो इसका मेजबान जो है कि चीन किया था 2019 में, और 2018 की बात करें तो 2018 में 45वें पर्यावरण दिवस को होस्ट करने वाला देश अपना प्यारा भारत था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि अपना देश कब होस्ट किया था लास्टली? तो 2018 में किया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 को होस्ट करने वाला कंट्री था भारत। भारत में पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन इंडिया। देखिए, जो पर्यावरण दिवस है, भारत ने क्या क्या स्टेप उठाए, इससे क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें किया। तो भारत में पर्यावरण दिवस की शुरुआत से ही इसे मनाया जा रहा है। मतलब जब पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी उसी टाइम से भारत में हम इसको मना रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। देखिए, 1972 में जब स्टॉकहोम में पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हुआ था तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। एकमात्र ऐसी विदेशी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और पर्यावरण के कई गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर्यावरण को लेकर के जो सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम पे मतलब ये विदेशी प्रधानमंत्री थी, मतलब जहाँ पे स्टॉकहोम में हुआ था तो यही एक विदेशी प्रधानमंत्री थी जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी और पर्यावरण के कई सारे गंभीर मुद्दों पे अपनी राय भी रखी थी वहाँ पे इन्होंने। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 को भी पास किया। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब का है? तो 1974 का है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ही इसको भी पास किया गया था, इस एक्ट को। देखिए, वे प्रदूषण के मुद्दे पर इतनी कठोर थी कि उन्होंने 1980 ईस्वी में पर्यावरण विभाग की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े आंदोलन, कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन को भी अपना पूरा सहयोग दिया। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद भारत में 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून भी पास किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1986 का है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कैसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है उनके नेतृत्व में सरकार और संगठन के द्वारा मनाया जाता है ये। ठीक है, यूएनईपी के नेतृत्व में सरकार और संगठन के द्वारा पर्यावरण डे मनाया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के वजह से पिछले कुछ सालों से इसे वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कैसे आयोजित किया जा रहा है? तो वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर कई प्रकृति और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें क्या होता है? वृक्षारोपण किया जाता है, साफ सफाई किया जाता है और लोगों के प्रति जागरूकता फैलाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के दिन क्या करेंगे हम? तो वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, अपने आसपास सफाई करेंगे और अपने दोस्तों या फिर आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, देखिए, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखना काफ़ी आवश्यक है। बिल्कुल सही है कि अगर हमें जीवन बनाए रखना है पृथ्वी पर तो जो पर्यावरण है उसके साथ तालमेल करना काफ़ी आवश्यक है। हमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और जो प्रकृति के साथ है उसे संतुलन बनाए रखना है और उनका क्या करना है? संरक्षण भी करना चाहिए ताकि पृथ्वी की आय की बढ़ोतरी की जाए, पृथ्वी की आय में बढ़ोतरी की जाए। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो पृथ्वी की आय में बढ़ोतरी होगी और हमारे आयु में भी बढ़ोतरी होगी, हमें भी पॉल्यूशन से बचने में सही रहेगा। तो मानव क्रियाकलापों के कारण आज वातावरण लगातार दूषित होता जा रहा है और इसका पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट।
स्टडी विद श्री हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में